हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में 52 क्वेश्चन तक पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग 53 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। जो भी ड्यूरेट फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वो विकल्पी प्रश्नों को। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाता है? स्पैम, एक्सप्लोरर, उपर्युक्त सभी सर्च इंजन। तो जिसकी सहायता से क्या करते हैं, सर्च इंजन, जैसे गूगल क्या है, क्रोम क्या है, आपका सर्च इंजन है। उसी के माध्यम से किसी भी वेबसाइट पे आप जाके किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को आप लोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 54, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रोसेसिंग करना। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने में हम प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से? याहू से, गूगल से, बिंग से, उपर्युक्त सभी से। तो मैंने अभी बताया आपको, सर्च इंजन जो होता है उसी के माध्यम से कोई भी नया नया वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं और वहाँ से कुछ हम लोग डाउनलोड करते हैं या अपने चीज़ के लिए जो भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है उस डाटा को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? सर्च इंजन। तो याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। तो इन सभी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वायरस का? तो 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, हार्डवेयर है नहीं, ठीक है, ये क्या है, एक ऐप जैसा होता है, आप लोग कंप्यूटर सिस्टम में देखते होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं, सिस्टम का सॉफ्टवेयर आता ही नहीं है, ठीक है, वायरस भी नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एमएस ऑफिस क्या है? एक कंपनी है वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 56 देखिए, कुंजी पटल का दूसरा नाम है कीबुक, कीबोर्ड, मॉनिटर, कीलैन। तो 57 का उत्तर क्या हो जाएगा? कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कुंजी पटल क्या है आपका? कीबोर्ड को ही कुंजी पटल कहते हैं। कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या होगा? कुंजी पटल। प्रश्न नंबर 58, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? नोटपैड का, कैलकुलेटर का, एमएस पेंट का, कोई नहीं। तो साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? 58 का उत्तर बताएंगे। तो साइंटिफिक मोड आपका कैलकुलेटर का भाग है। एक बाइट में होते हैं 4 बिट, 1 बिट, 6 बिट, 1 निबल। तो 59 का उत्तर क्या होगा? एक बाइट में क्या होता है? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति, भंडारण युक्ति। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? 60 का उत्तर बताएंगे। हार्ड डिस्क क्या होता है? भंडारण युक्ति होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क में क्या करते हैं हम लोग? स्टोर करते हैं, जैसे एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है, या कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, सीडी हो गया, या मेमोरी हो गया, ठीक है, या पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है? हार्ड डिस्क आएगा। भंडारण युक्ति, एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। तो छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था क्या कहेंगे? एक्यूमुलेटर स्मृति डाटाबेस द्विअंकी प्रणाली। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एएलयू का क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो 61 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो एएलयू में जो छोटे स्मृति रजिस्टर लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर कहते हैं। स्पेलिंग एक्यूमुलेटर का आपका ये हो जाएगा, एक्यूमुलेटर। प्रश्न नंबर 62, निम्न में से निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस, ठीक है, पूछ सकता है आउटपुट डिवाइस का हिंदी क्या है, तो आप बताएंगे निर्गत युक्ति। तो निम्न में से निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस है, क्या है? लाइट पेन, कुंजी पटल, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तो बताइए इनमें से आउटपुट कौन सा है? तो आउटपुट क्या हो जाएगा? मॉनिटर,
जैसे आपको इस समय फ़ोन पे आपको ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, ये सब क्या है, मॉनिटर पे ही दिख रही हैं, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, आउटपुट मानेंगे। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। डाटाबेस, एड्रेस बार, कंट्रोल बार, उपर्युक्त सभी। तो 63 का उत्तर बताएंगे। 63 का उत्तर क्या होगा, तो एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को कौन पहुंचाता है, डेटाबेस का काम है ये, ठीक है, ये डेटाबेस का काम है। प्रश्न नंबर 64, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, 64 का उत्तर बताएंगे। तो कंप्यूटर प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 65 देखिए, रोम का पूरा नाम है, ठीक है, रोम को क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 बताएंगे, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, प्रोसेसिंग। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो 66 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर जो भी आपको निर्गत चीज़ें, निर्गत युक्ति देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो परिणाम दे रहा है, ठीक है, रिजल्ट दे रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। तो प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, किसका, निर्गत इकाई में, निवेश इकाई में, केंद्रीय संसाधन इकाई में, निवेश निर्गत इकाई में। निर्गत इकाई को क्या कहेंगे, आउटपुट यूनिट, ठीक है, या इसको कहेंगे आउटपुट यूनिट, इसको कहेंगे इनपुट यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे निवेश, यानी कि इनपुट, इनपुट आउटपुट यूनिट हो जाएगा। तो प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, किसके माध्यम से हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, 67 का उत्तर बताएंगे। तो 67 क्या, सीपीयू ही क्या करता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही क्या करता है, आपको कोई भी डाटा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, निर्देश देता है कि ये तुम्हें करना है, वो केंद्रीय संसाधन इकाई में होता है। 68, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, सी यू, इसको क्या कहते हैं, C.U। कंट्रोल यूनिट कहाँ होता है, टीवी में होता है, प्रिंटर में होता है, मॉनिटर में होता है, कि सीपीयू में होता है। तो 68 का उत्तर हो जाएगा आपका। तो कंट्रोल यूनिट किस में होता है, सीपीयू में। सीपीयू ही क्या करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, ठीक है, मान लीजिए माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, उसको क्या कहेंगे, फोल्डर कहेंगे, फाइल कहेंगे, पर्सनल फोल्डर कहेंगे, अतिरिक्त फोल्डर कहेंगे। तो 69 का उत्तर बताएंगे। तो माई डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे माई यानी कि पर्सनल बातें हो रही हैं, तो पर्सनल फोल्डर के अंतर्गत आएगा माई डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल फोल्डर। प्रश्न नंबर 70, परिचालन प्रणाली का कार्य है स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी स्टोरेज या प्रोसेस स्टोरेज या फाइल मैनेजमेंट का, या इनमें से सभी। तो परिचालन प्रणाली का कार्य है। प्रश्न नंबर 70 का उत्तर बताएंगे। तो परिचालन, देखिए परिचालन यानी कि ये क्या, प्रोसेस प्रणाली की बात कर रहा है, तो ये प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया प्रबंधन की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 71 है, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है 8, 10, 16, 20। प्रश्न नंबर 71 का उत्तर बताएंगे, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है। तो टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या आपका 16 होता है। प्रश्न नंबर 72 बताएंगे, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। तो परिचालन प्रणाली के कौन से अवयव होते हैं, सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन, टूल्स, उपर्युक्त सभी। 72 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो परिचालन प्रणाली, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो सेल भी होता है, कर्नेल भी होता है, एप्लीकेशन टूल्स भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 बताएंगे, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है 9, 10, 11, 12। प्रश्न नंबर 73 का उत्तर बताएंगे।
तो कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन की कितने होते हैं? तो F1 से लेके F12 तक, यानी कि 12 फंक्शन की होती हैं। प्रश्न नंबर 74, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? कोई भी आपको आंकड़ा है, कोई भी डाटा दिया गया है, उसको क्या करता है कंप्यूटर? सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे यूनिक्स और लिनक्स क्या है। 74 का उत्तर क्या होगा? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन में, सूचना में ही परिवर्तित करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 75 बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक, निर्वाचक। 75 का उत्तर बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य आपका हो जाएगा कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? प्रोम को, रोम को, इम्प्रोम को, रैम को। 76 का उत्तर बताएंगे, वोलाटाइल मेमोरी तो रैम को कहते हैं। रैम क्या है आपका? वोलाटाइल मेमोरी है। प्रश्न नंबर 77 देखिए, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आंकड़ों को कंप्यूटर में क्या करते हैं? प्रविष्ट करते हैं, यानी कि फिट करते हैं। अदा, प्रदा, प्रोसेसिंग, मेमोरी। प्रश्न नंबर 77 का उत्तर क्या होगा? तो आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? अदा कहलाती है। प्रश्न नंबर 78, कंप्यूटर का दिमाग होता है मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? प्रश्न नंबर 78 का उत्तर बताएंगे, कंप्यूटर का दिमाग आपका होता है सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 देखिए, इनपुट उपकरण है। टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वहाँ पे लगभग प्रीवियस 4-5 साल से ज़्यादा प्रश्न पत्रों को हमने वहाँ पे अपलोड किया, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। इनपुट उपकरण है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। इनपुट उपकरण क्या होता है? 79 का उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो इनपुट उपकरण में आपका क्या होगा? इनपुट उपकरण आपका हो जाएगा स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 देखिए, आउटपुट उपकरण है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, प्रोजेक्टर। प्रश्न नंबर 80 का उत्तर क्या हो जाएगा? आउटपुट उपकरण की बात कर रहा है तो प्रोजेक्टर। लास्ट प्रश्न है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो भौतिक राशियों की गणना में क्या प्रयुक्त होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो 81 का बताएंगे, भौतिक राशियों की गणना में क्या प्रयुक्त होते हैं? तो भौतिक राशियों की गणना में आपका क्या होता है? देखिए, भौतिक राशि की बात हो रहा है, यानी कि संख्याओं की बात हो रहा है। तो संख्या किस में होता है? एनालॉग कंप्यूटर वाले में। तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? भौतिक राशियों की गणना की जाती है। इस प्रकार हमने लगभग 81 क्वेश्चन, लगभग इसमें 20-25 क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस कर लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर वाले के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।